ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की हमारी यह 35वीं कक्षा है। तो ध्यान का जो प्रसंग चल रहा था कि हम ध्यान में बैठ कर के अपनी वृत्तियों पर कैसे काम करें, उसको लेकर हमारी बातें चल रही थीं। और वृत्तियां हमने मुख्य रूप से क्लेशों को लेकर उठाई हैं कि क्लेशों से संबंधित जो वृत्तियां हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं, हानिकारक हैं तो उन पर कैसे काम करें, लाभदायक हैं तो उनको अपने जीवन में उपयोगी कैसे बनाएं, साधना में कैसे उनको उपयोगी साधन के रूप में लेकर चलें। तो इसमें अविद्या को देख लिया था, राग द्वेष को देख लिया था, अस्मिता पर हमारी बात चल रही थी। तो अस्मिता का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति आत्मा और मन के भेद को नहीं समझ पाता, उनको दोनों को एक मान करके व्यवहार करता रहता है, ये अस्मिता क्लेश है। इस पर कल व्यवहारिक रूप से, प्रयोगात्मक या क्रियात्मक रूप से कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो जिस समय हमारा योग दर्शन चल रहा था और योग दर्शन में यही अस्मिता नाम का प्रकरण चल रहा था, तो उस समय भी कई लोगों को उलझने थी, कुछ समस्याएं थीं कि ये थोड़ा सा अटपटा विषय है। तो हम आत्मा की वृत्तियों और मन की वृत्तियों को या उनके भेद को अनुभूति के स्तर पर जाकर देख नहीं पाते, उतना पकड़ में नहीं आ रहा। हालांकि कुछ लोगों के बड़े सकारात्मक उत्तर भी हैं, आज भी आए हैं, कल भी आए थे, और अब धीरे धीरे पकड़ भी रहे हैं इस चीज को। तो मैं एक दो मोटी मोटी बातें और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये अस्मिता क्लेश वाला जो विषय है ये बड़ा सूक्ष्म है, मुख्य रूप से तो प्रयोगात्मक ही है। ये बातें करने को तो कितनी भी बातें की जा सकती हैं, मैं और खोलकर इसको बता सकता हूँ, और विस्तार से एक एक चीज को और बढ़ाना बढ़ाना खूब किया जा सकता है, वो करेंगे भी। लेकिन मुख्य बात तो यह है कि एक बार बैठें, ध्यान में बैठ करके समझें। थोड़ा सा समस्याएं आएंगी, आप रखें उन समस्याओं को, फिर से बात करें, थोड़ा सा और पहचानने का प्रयास करें कि आत्मा और मन के भीतर क्या भेद हैं, तो वो धीरे धीरे ही चीजें ठीक होंगी। क्योंकि अविद्या अविद्या ही तो होती है, ये भी एक प्रकार से अविद्या ही है। ये इतनी गहराई से घुसी हुई है, इतना गहनता से इसने जकड़ा हुआ है हमको कि इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे प्रयास करेंगे, ध्यान में बैठ करके चीजें समझ में आएंगी। अभी इसमें कुछ और मैं बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़ी रोचक और मजेदार बातें हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ आज, और उदाहरण से ही बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कई बार होता क्या है कि जब ये बातें जैसे कल की कक्षा में हमने रखी कि हमारा व्यवहारिक जीवन अस्मिता क्लेश को आधार बना करके चले, हम इस अस्मिता को पहचाने अपने व्यवहारिक जीवन में, एक एक व्यवहार में, तो इससे बहुत समझ बन जाएगी, जीवन आसान हो जाएगा, अविद्या दूर होगी, साधना में भी स्थिरता आने लगेगी। ऐसी कल बातें की थी मैंने। जैसे मोटा मोटा मैं एक दो बातें और रखता हूँ, फिर उस उदाहरण पर चलेंगे। तो जैसे मान लीजिए व्यवहारिक जीवन में हम कुछ भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए घर में कोई स्त्री है, वो कपड़े धो रही हैं। कपड़े धोते समय वो कैसे देखें कि अस्मिता क्लेश कैसे काम कर रहा है, अस्मिता क्लेश से क्या प्रभाव भीतर पड़ रहा है, और अस्मिता क्लेश को कैसे हटाया जाए, कैसे समझा जाए। तो देखिए, वो कपड़े धोने की प्रक्रिया में भी हम थोड़ा बहुत इस पर काम कर सकते हैं। कैसे कि जैसे अस्मिता, जैसे कपड़े धो रहे हैं, तो कपड़े धोने की प्रक्रिया में हमारा पूरा ध्यान कपड़े धुलने पर है। ऐसे में चिंतन ये चल सकता है कि मैं जो ये काम कर रही हूँ, मैं जो कपड़े धुलने का जो ये मेरा काम चल रहा है, इस समय मन में कुछ बातें हैं, कपड़ों को लेकर के कुछ ना कुछ तो व्यवहार चल ही रहा है। कपड़े कितने मैले करके लेके आते हैं, है ना। ऐसा चलता है, बच्चों के लिए कई बार भाव आ जाता है, दिमाग खराब करके रखते हैं। अभी कपड़े पहनाए थे, अभी गंदे कर दिए, इतने धोने पड़ते हैं, पहले इनका सारा काम करो, फिर इन कपड़ों को भी धुलो। ये भीतर मन में वृत्तियां चल रही हैं, व्यवहार चल रहा है ना। यही चलता है ज्यादातर। या किसी का कुछ और विषय उठा लेंगी, कोई माताएं या पुरुष भी कपड़े धोते हैं, तो आप भी समझ ले कपड़े सब धोते हैं,
पर वो मामला कुछ ऐसा होता है कि ये जिम्मेदारी स्त्रियों को ही दे रखी है, हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी है। धुलते सब हैं। तो मान लीजिए कपड़े धुलते समय ये सब विचार चल रहे हैं कपड़े धोने संबंधित। अब वो थोड़े अच्छाई वाले विचार हो सकते हैं, थोड़े नकारात्मक विचार हो सकते हैं। कुछ लोग बड़े खुश होकर के कपड़े धोते हैं, कुछ लोगों के भीतर एक द्वेष चलता रहता है, यानी रागात्मक या द्वेषात्मक स्थितियां भी वहां पे हो सकती हैं। तो एक जो भीतर वृत्ति चल रही है उसमें कितना व्यक्ति इस बात पे केंद्रित है कि अंततः ये कपड़े धोने की प्रक्रिया में भी मैं आत्मोन्नति कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। यानी कपड़ा धोना केवल एक कर्म इतना ही है कि मैं जिम्मेदारियां पूरी कर लूं, एक दिनचर्या पूरी कर लूं। इससे अंततः मुझ आत्मा को क्या मिल रहा है, इस कपड़े को धुलने की प्रक्रिया में मेरे मन पर क्या प्रभाव आ रहा है, मन के भीतर क्या स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं। जब ये कपड़े धोने की प्रक्रिया में भी चलने लगेगा, इससे धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कि हाँ, यहाँ भी मन की कुछ वृत्तियां काम कर रही हैं, आत्मा की कुछ वृत्तियां काम कर रही हैं। वो धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा। यानी इतने वर्षों से कपड़े धोते आ रहे हैं लगातार, क्या मिला? अंततः क्या पाया हमने कपड़े धुलते धुलते? मैं तो एक उदाहरण रख रहा हूँ, आप किसी भी उदाहरण को लेकर, जो भी हम व्यवहारिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियां करते हैं, काम करते हैं, यात्रा में हैं, कुछ भी हैं, कहीं भी लगा लें, तो अंततः जाकर हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ तो आत्मा को मिलता ही है। अच्छा बुरा, सुख दुख के रूप में, भोग के रूप में कुछ ना कुछ तो आत्मा पर प्रभाव जाता है और मन पर भी प्रभाव जाता है। तो जीवन के छोटे छोटे से काम को करने में मुझ आत्मा पर इस काम का, इस कार्य को करने का क्या प्रभाव बना, तो वहां मन को हम कुछ समय के लिए अलग करके देखेंगे, आत्मा को अलग करके देखेंगे कि हाँ, ये तो मन पर प्रभाव आया और ये आत्मा पर प्रभाव आया। इस काम को करने से मैं आत्मा सुखी हुआ या दुखी हुआ, या मुझको इतना बोध हुआ, ज्ञान हुआ, इतनी अविद्या मेरी नष्ट हुई, इतनी विद्या में वृद्धि हुई, या इतनी अविद्या बढ़ी। ये भी विचार चल सकता है और चलना चाहिए हमारा। और इस व्यवहार को करते हुए मन के भीतर ये वृत्तियां चल रही थी, मन के भीतर ये बोध बढ़ रहा था, मन के भीतर ये संस्कार बढ़ रहे थे, ये क्लिष्टताएं बढ़ रही थी, ये अक्लिष्टताएं बढ़ रही थी। ऐसा विचार कर सकते हैं और हर व्यवहार में देख सकते हैं हम ये करके। बहुत आसान है, कोई कठिन बात नहीं है। तो जब ये व्यवहार करने की बातें मैंने कल आपके सामने रखी, या पिछले दिनों योग दर्शन में भी ये सब बातें हुई, तो कई बार व्यक्ति सोचता है कि अस्मिता क्लेश को लेकर के हम बाकी चीजों में भी बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार रखें कि आत्मा की बात करें, मन की बात करें। तो कई बार इतने अति आध्यात्मिकता में हम चले जाते हैं कि फिर हमारा सब व्यवहार यहीं पर आकर टिक जाता है। कैसे? अब मैं उस उदाहरण पे आता हूँ जो मजेदार उदाहरण मैं आज आपको देना चाहता हूँ। देखिए, ये रहा एक छोटा सा आपके सामने ये रखा है मैंने। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, एक ये ए नाम का व्यक्ति है और एक ये बी नाम का व्यक्ति है ना? आप स्क्रीन पर देखिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो ये दो व्यक्ति हैं, ये इंटरव्यू देने के लिए कंपनी में गए। इनके सामने एक इंटरव्यू पैनल है। इंटरव्यू पैनल का मतलब इंटरव्यू लेने वाले दो सदस्यों की एक समिति जैसी है, उन दो लोगों का एक समूह है कि वो दोनों लोग इनका बैठ करके इंटरव्यू लेंगे। अलग अलग लेंगे, ए का पहले लेंगे, बी का बाद में लेंगे। तो देखिए, इंटरव्यू पैनल में मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम एक्स है और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम वाई है। ध्यान से समझेंगे, बहुत मजेदार चीज है। और हम अति आध्यात्मिकता में जाकर के कैसे गड़बड़ करते हैं ये यहाँ समझ में आ जाएगा। तो ये ए नाम का व्यक्ति जो है, ये मान लीजिए जैसे हमारी कल की कक्षा हुई थी, ऐसी किसी कक्षा में चला गया और इसने सुन लिया कि हमारा व्यवहार आत्मा को लेकर के होना चाहिए, और आत्मा को अलग देखेंगे, मन को अलग देखेंगे, और इसी तरीके से व्यवहार करेंगे। पूरे जीवन में वैसी बातचीत हमारी रहेगी, वैसा ही सब कुछ क्रियाएं करेंगे। तो ये ए नाम का व्यक्ति जो है अति आध्यात्मिकता में जाकर के क्या करता है, ये किसी कंपनी में गया, सामने एक इंटरव्यू पैनल है जिसमें एक्स और वाई नाम के दो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहे हैं, है ना? अभी बी को हटा दीजिए, बी की बात थोड़ी देर में आएगी, तो बी को मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ए व्यक्ति इनके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ है, इंटरव्यू शुरू हुआ। तो ये एक्स नाम के व्यक्ति जो है ना, ये भी थोड़े आध्यात्मिकता में इनकी रुचि है, और ऐसे लोग होते हैं हर कंपनी में,
हर विभाग में ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जिनकी आध्यात्मिकता में रुचि होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने उस विभाग के काम से ही मुख्य मतलब होता है, उनका ज़्यादा आध्यात्मिकता से धार्मिकता से कोई उतना लेना देना नहीं होता। और ऐसे व्यक्तियों में वाई हैं। वाई को इन चीज़ों से ज़्यादा लेना देना नहीं है, उनको चाहिए कि वो अपनी कंपनी के बारे में बात करें, उनकी कंपनी में ग्रोथ कैसे हो, कैसे उन्नति हो, इस पर ज़्यादा काम करते हैं। अब ये ए व्यक्ति जब सामने बैठा तो इससे प्रश्न किया इंटरव्यू पैनल ने। इन्होंने पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, नाम क्या है। तो ये ए जो व्यक्ति हैं अत्यधिक आध्यात्मिक हैं, और ऐसे ही किसी किसी कक्षा से सुन लिया था कि आप एक आत्मा हैं, है ना, आपके भीतर एक मन है और आप अस्मिता क्लेश आपके भीतर है, तो आप इसको दूर कैसे करेंगे। आपका व्यवहार आत्मा को लेके अलग, शरीर मन इन सब को लेके अलग होना चाहिए। तो जैसे इन्होंने इनका परिचय पूछा तो ए नाम के व्यक्ति क्या कहते हैं, जी मैं तो एक आत्मा हूँ। मेरे इस शरीर का नाम राजकुमार है, मान लीजिए उनका नाम राजकुमार है, ये जो व्यक्ति है ये, तो मेरा नाम तो आत्मा है, मैं तो जो मेरे इस शरीर का नाम राजकुमार है। अच्छा, ये थोड़े से, ये जो एक्स नाम के व्यक्ति हैं इनकी अध्यात्म में रुचि है, ये बड़े खुश हो गए कि अरे ये कैसा व्यक्ति आज यहाँ पे आ गया, ये तो हमारे ही विचारों वाला व्यक्ति है। ये थोड़े से अ, आश्चर्यचकित जैसे हुए, इनका ध्यान इनकी तरफ खिंचता चला गया। इन्होंने पूछा आपकी आयु कितनी है, तो इन्होंने कहा जी मैं तो अनंत हूँ। मेरी कोई आयु नहीं है, मैं तो अनादिकाल से हूँ, मैं तो आत्मा हूँ ना, तो मैं तो अनादिकाल से हूँ। हाँ, इस शरीर की आयु 25 वर्ष है। ऐसा देखिए कितना सुंदर व्यवहार है। अब एक्स जो व्यक्ति है वो तो गदगद हो जाएगा, जो इनका इंटरव्यू ले रहा है वो तो खुश हो जाएगा, मस्त हो जाएगा कि आज मिला है व्यक्ति कंपनी को बढ़िया। ये व्यक्ति है जो अस्मिता क्लेश को एक तरफ रख के या अविद्या को एक तरफ रख के हमारी पूरी कंपनी को आगे बढ़ाएगा। ये व्यक्ति कभी धोखा नहीं देगा, ये व्यक्ति कभी कोई गलतियां नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, चोरी डकैती नहीं करेगा। तो ऐसा भाव इस एक्स नाम के इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेने वाला है, उसके मन में आ सकता है, आएगा। इसने और बातें पूछी, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फिर इसकी वही बातें, जीवन यापन के लिए मैं आया हूँ, बाकी मुख्य लक्ष्य तो मोक्ष है ना, ऐसी बातें करेगा। मुख्य लक्ष्य तो अविद्या को दूर करना है, अब मोक्ष तक पहुंचना है, समाधि तक पहुंचना है। तो फिर इन्होंने पूछ लिया फिर हमारी कंपनी में क्यों आए हैं, जीवन यापन के लिए, क्योंकि जीवन यापन भी करना है। वही अत्यधिक आध्यात्मिकता में जाकर के बातें हो रही हैं। अब ये एक्स जो व्यक्ति हैं, जो बड़े वरिष्ठ हैं, जीवन का भी अनुभव है, बाग बाग हो गए, यानी दिल खुश हो गया कि हाँ व्यक्ति काम का आया है पहली बार। ये वाई व्यक्ति जो है ये समझ रहे हैं सारी चीजों को कि ये सब बातें अति में जाकर की जाने वाली बातें हैं। हाँ, एक दृष्टि से देखेंगे तो बातें तो ठीक कर रहा है ए, लेकिन जिस स्थान पर जाकर, जिस जगह जाकर वो इतनी ऊंची बातें कर रहा है, वो वहां जरूरी नहीं है करनी। ये वाई नाम का व्यक्ति अच्छे से जानता है, और उसी में एक्स जो है गदगद हुए जा रहा है, एकदम आह्लादित है, प्रसन्न है कि अपनी कैटेगरी का, अपने विचारों वाला व्यक्ति तो आज आया है, इसको तो सिलेक्शन देना ही चाहिए, यानी इसको तो नियुक्त कर लेना चाहिए। तो और बातें हुई इनके बीच में, सैलरी वगैरह को लेके डिस्कशन हुआ। इसने कहा सैलरी वैलरी क्या, आप जो देंगे हम तो उसी में संतुष्ट रहेंगे, बाकी तो जीवन चलाना ही है, जीवन तो चल ही जाएगा, इसमें ऐसा क्या है। यानी वही बातें धार्मिक भाव से कही हुई सब, तो खुश कर लेता है एक्स को। वाई खुश नहीं हुए इनसे, ये इनको भेज दिया कि ठीक है हम आपको बताएंगे आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फिर नंबर आता है बी का, एक दूसरे व्यक्ति आए। सामान्य बातचीत एकदम, इनसे पूछा आपका नाम क्या है, सीधे बता दिया जी मेरा नाम ये है। आपकी आयु कितनी है, इतनी आयु है। क्या करते हैं, जी ये करता हूँ। पढ़ाई कहाँ तक हुई है, ये हुई है। क्या करना चाहते हैं, जी मैं जॉब के लिए पिछले काफ़ी दिन से तलाश रहा था, आपका एडवर्टीजमेंट देखा तो मैं यहाँ आया। अच्छा, क्या कर सकते हैं, ये कर सकता हूँ। एक्सपीरियंस, जी इतना है। सीधी बातें, सपाट बातें जो कंपनी को चाहिए वो बता दी। अब इतनी बातें जब हो रही हैं तो एक्स नाम के व्यक्ति को इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी है नहीं।
लेकिन फिर भी बीच में प्रश्न पूछ लेते हैं, आपकी धर्म में कोई रुचि है क्या? अध्यात्म में कोई रुचि है? अब बी नाम का व्यक्ति सामान्य रूप से कह देता है जी मेरी इन सब चीज़ों में कोई ज़्यादा रुचि रही नहीं, क्योंकि आज तक मैं वैसा कहीं, मेरा घर का माहौल वैसा नहीं रहा, मैं सीधा पढ़ाई में रहा, पढ़ाई के बाद सीधा एक और कंपनी में गया, वहां से फिर आपके यहाँ आया हूँ। तो आध्यात्मिकता को लेके, धार्मिकता को लेके मेरी ज़्यादा समझ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ और ईमानदारी से आपकी कंपनी में काम कर सकता हूँ। वाई नाम के व्यक्ति की हो सकता है सीधे सीधे रुचि इस बी व्यक्ति में ना बने, लेकिन वाई नाम के जो व्यक्ति हैं वो समझ लेंगे बात को कि हाँ, ये व्यक्ति ठीक है, इससे काम कराया जा सकता है, इसको रखा जा सकता है। तो ये तो खैर बाद की बात है, किसको नियुक्त किया जाएगा किसको नहीं नियुक्त किया जाएगा, लेकिन हमारे व्यवहार कई बार ऐसे ही होते हैं जैसा मैंने ये उदाहरण रखा। यानी इस प्रकार की बातचीतें जब कक्षाओं में होती हैं, जब हम आध्यात्मिक कक्षाओं में जाते हैं, ध्यान संध्या उपासना की कक्षाओं में हमारी बातें होती हैं, फिर हमारे वाचिक व्यवहार मतलब जिनमें हम बोल के बताते हैं, सामने वाले से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, हम ये देखे बिना कि वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ मुख्य रूप से होने वाला काम कैसा है, और हमारी बातें वो अति धार्मिकता, अति आध्यात्मिकता, अति शास्त्रीयता वाली होने लगती हैं। तो वहाँ से बच करके हमको प्रयास करना चाहिए कि हम ये व्यक्तिगत रूप से ये काम करें, आंतरिकता में जाकर काम करें, और इसको बोलने बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसको हम बोलकर बताएंगे कि मैं आत्मा हूँ जी, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, लेकिन कंपनी में आना चाहता हूँ, आपके यहाँ जॉब करना चाहता हूँ। ये बताने वाली बात नहीं है, कहने वाली बात नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है, हम जीवन में करना क्या चाहते हैं, जो मुख्य लक्ष्य की बात है, जो हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य हैं, वो हमारे व्यक्तिगत रहें, वो हमारे अंदर रहें, उनको ज़्यादा पब्लिक ना करें, पब्लिश ना करें उनको। तो ये जो अस्मिता को लेकर बात चल रही है, जो, हाँ जी, तो ये जो अस्मिता को लेकर बात चल रही है कि आत्मा की जो वृत्तियां हैं, हमारे प्रत्येक कर्म से उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आत्मा के भीतर क्या चलता है, आत्मा को अंततः ज्ञान कैसे होता है, चीजों का बोध कैसे होता है, साक्षात्कार कैसे होता है, ये सब बातें हम व्यक्तिगत रखें और इनको करते रहें, और ये हर व्यवहार में होगा। कोई ये ना सोचे कि जी ये तो ध्यान में बैठकर ही की जाने वाली चीज है। ध्यान में बैठकर करेंगे तो वो तो सर्वश्रेष्ठ है, वो तो सबसे उत्तम काम है। पर किसी से मिलने गए, कहीं रिश्तेदारी में गए, कहीं जॉब करते हैं, यात्रा में हैं, कहीं भी हैं, तो कोशिश करें कि उन सब चीज़ों में हम इस अस्मिता क्लेश को पहचानने का काम करते रहें। कैसे ये अस्मिता क्लेश भीतर प्रभाव डाल रहा है, कितनी जड़ें इसकी गहरी हैं, ये सबसे पहले देखना पड़ेगा। इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं ये कैसे पता चलेगा? ये इसी बात से पता चल जाएगा, जैसे पिछले अभी एक दिन पहले यानी कल से और आज तक कई लोगों ने अपने अनुभव रखे मेरे सामने अस्मिता क्लेश को लेकर के, और जिस समय योग दर्शन पढ़ रहे थे उस समय भी कई उलझने थी। यानी पकड़ में नहीं आ रहा है अभी तक भी कि ये अस्मिता काम कैसे कर रहा है, मन और आत्मा की वृत्तियों को नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पाना ही ये अस्मिता क्लेश है। कि वो भेद ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब उसकी जड़ें उतनी ही गहरी हैं। और जो व्यक्ति इनको जल्दी पकड़ पा रहा है, वो समझ पा रहा है इस अंतर को कि आत्मा के भीतर तो ये चलता है और मन के भीतर ये चलता है, दोनों में भेद ये है। ये उनकी एक रूपता जो है उसमें भेद कर पा रहा है कि एक रूपता नहीं है, दोनों के भीतर भिन्नताएं हैं। और अनुभूति के स्तर पर, मैं बार बार बोलता हूँ ये शब्द, अनुभूति के स्तर पर, यानी खुद अनुभूत करें उन चीजों को। केवल ये नहीं कि बाहर से सुन लिया कि गुड़ मीठा होता है और मिर्च जो है वो तीखी होती है, जो नमकीन हम खरीद के लेके आते हैं वो नमकीन स्वाद वाला होता है। ये केवल कही हुई बातें नहीं, खा के देखा, एक एक चीज को चख कर देखा, तब पता चला कि गुड़ का मीठापन कैसा है, शहद का मीठापन उससे कुछ भिन्न है, या चीनी का मीठापन कुछ अलग है, मिर्च का तीखापन कुछ और है, करेले का कड़वापन कुछ और है। ये बातें अनुभूत हैं, खुद चख करके, खुद अनुभव करके ली हैं। तो वैसे ही मन के भीतर की वृत्तियां, मन के भीतर कैसे चीजों का बोध होता है, कैसे चीजों की छाप मन के भीतर बनती है, मन के भीतर साक्षात्कार कैसे होते हैं, और आत्मा कैसे हर चीज का बोध करता रहता है, और आत्मा के भीतर किस प्रकार की चीजें चलती हैं, सुख दुख का अनुभव कैसे करता है, ये आत्मा की वृत्तियां हैं। आत्मा कैसे इच्छा करता है, कब इच्छा करता है,
मन को कैसे कमांड देता है, बाहर से मन कैसे चीज़ों को लाकर आत्मा तक पहुंचाता है। ये सब चीज़ें जब हम व्यवहारिक जीवन में देख लेंगे तब हमको समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये मन का व्यवहार है और ये वाला आत्मा का व्यवहार है। इस प्रकार से अस्मिता क्लेश की पहचान हो जाएगी हमें। बात समझ में आ रही है कुछ? उत्तर तो देंगे नहीं, माइक बंद है, लेकिन कोई बात नहीं, आप बताइएगा, मैं अवसर भी दूंगा, आप अपने प्रश्न रखिएगा इसको लेकर। कई लोगों ने जो भी बातें रखी हैं उनको लेकर भी हम और बात करते रहेंगे अभी। देखिए, थोड़ा सा इसमें और कुछ समझ लेते हैं अस्मिता में। मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि और कैसे थोड़ा सा इसको समझें, क्योंकि थोड़ी सी उलझनें तो अभी बनी रहेंगी कुछ दिन तक। मैं थोड़ा सा और खोल देता हूँ इस विषय को, जिससे कि और आसानियाँ हो कुछ उदाहरणों से। तो एक उदाहरण आपके सामने ऐसा रखते हैं कि देखिए, ये मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। फिर से ए और बी का ही उदाहरण ले लेते हैं। ये ए व्यक्ति हैं और ये बी व्यक्ति हैं, दोनों भाई हैं। तो होता क्या है कि ये ए नाम के जो व्यक्ति हैं ये बड़े हैं, बड़े भाई हैं, और बी जो हैं ये छोटे हैं। तो ज़्यादातर बड़े लोग जो होते हैं वो पहले पढ़ाई करके बाहर जाते हैं कि अब ऊंची पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो इनको कहीं बाहर किसी शहर में भेजा गया। गांव के रहने वाले हैं, बी अपने गांव में ही हैं। सामान्य सा परिवार है इनका, कोई बहुत धनाढ्य परिवार है नहीं। तो ए बाहर रहते हैं, बी गांव में अपने पिताजी के साथ रहते हैं। तो हुआ क्या कि इनको ए को एक फ़ोन लेकर दिया कि जाइए, आप फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई का काम है, बातचीत भी होती रहेंगी घर पे। तो इनको एक बढ़िया सा स्मार्टफोन लेके दे दिया। घर वालों को पता नहीं है कि स्मार्टफोन होता कैसा है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं। तो इनको फ़ोन लेकर के दिया, ये चले गए ए बाहर शहर पढ़ने के लिए, बी घर पर हैं। तो जब इनको बात करनी होती है तो कहीं पड़ोस से फ़ोन मांग लिया, कहीं किसी का कीपैड फ़ोन ले लिया या लैंडलाइन फ़ोन, उससे बात हो जाती है कभी महीने में एक दो बार। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे कब तक काम चलता रहेगा, दूसरों के फ़ोन लेकर कब तक बातें करते रहेंगे। तो बी के पिता ने या इन दोनों के पिता ने थोड़े से पैसे इकट्ठे किए, 5-7 हज़ार रुपये, और एक सेकंड हैंड स्मार्टफोन ले लिया, घर पे ले आए। अब बड़ा अच्छा हो गया काम, अब इससे बात हो सकती है कभी भी। तो इन्होंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया। ध्यान से समझिए, बहुत मज़ेदार है। इन्होंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, ए ने बता दिया कि आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप चलाइए, और आजकल के लड़के तो चला लेते हैं। तो बी ने अपने फ़ोन में व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया, चलाने लगे। अब इन दोनों की बातें दिन भर में होने लगी। दिन में कभी भी संदेश भेज देते एक दूसरे को, कुछ भी फ़ोटो शेयर करना है, वीडियो शेयर करनी है, वीडियो कॉल करनी है, वो सब करने लगे। एक दिन जब ये आपस में बात कर रहे थे, ये मान लीजिए इन दोनों के बीच 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 100 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों लोग रहते हैं। शहर के और गांव के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो एक दिन जब ये बात कर रहे थे तो इनके बी के पिता यहीं आ गए। मान लीजिए उनका नाम सी है। तो ये इनको बात करते देख रहे थे, बी हंस रहे थे। इन्होंने इनके पिताजी ने आके पूछा कि अब भाई हंस क्यों रहे हो, ऐसा क्या मामला है फोन में, हमें भी तो दिखाओ। इन्होंने कहा भैया से बातें हो रही हैं। अब ये सी इतने भोले व्यक्ति हैं, इतने सरल हैं, गांव के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत समझ फोन की, व्हाट्सएप की, इन सब चीज़ों की है नहीं। तो इन्होंने बी ने बताया कि देखो पापा, मैं भैया से बात कर रहा हूँ जो बाहर रहते हैं। अच्छा, ऐसे कैसे बात कर रहे हो, हमें आवाज़ तो नहीं आ रही। इन्होंने कहा मैं संदेश के माध्यम से बात कर रहा हूँ, मैं मैसेज भेजता हूँ उनको, मैं लिख के भेज देता हूँ, वो उधर से लिख के भेज रहे हैं। अब इनके पिता के दिमाग में तो बस एक बात है, लिख के कैसे भेज देते हो आप, आपके हाथ में तो कोई पेन नहीं है, आपके हाथ में कोई कलम कागज ऐसा कुछ है ही नहीं। तो पापा ने कहा इसने कहा कि पापा यही तो मजे की बात है, मैं देख रहे हो इस पे ये अंगुलियां मैं इस पे लगाता हूँ ऐसे करके, और बस इसमें टाइप हो जाता है, और बस इधर से संदेश यहाँ से भेज देते हैं और भैया इसको पढ़ लेते हैं। ये हैरान रह गए, ऐसा कैसे हो जाता है, लेकिन हो रहा है इस दुनिया में ऐसा। किस हमारे लिए, सबके लिए सामान्य सी बात है, बहुत हल्की बात है, आज हमारे लिए नॉर्मल बात है। लेकिन किसी व्यक्ति को जब ये पहली बार पता चलेगा इन सब व्यवस्थाओं के बारे में, हैरान तो रहेगा वो, क्योंकि उसने तो बातचीत का माध्यम या तो चिट्ठी पत्री देखा है, या सीधा लैंडलाइन वाले फ़ोन से सुना था, या उतना भी नहीं तो जब तक व्यक्ति बिल्कुल सामने ना हो, लिख के ना दिखा दे, तब तक ऐसे व्यवहार कैसे समझ लेगा कि ऐसे भी बातचीत हो सकती है।
ये परेशान है। अब इतने में उधर से मैसेज आ गया, ए ने कोई लंबा सा संदेश लिख के भेज दिया। कहने लगे देखो पापा ये आ गया, देखो इन्होंने भैया ने ये लिख के भेजा है आपके लिए। इन्होंने पूछा पिताजी ने कि बताओ क्या लिखा है, तो इसने पूरा पढ़ के बता दिया ये भेजा है। ये हैरान रह गए, और ऐसा कैसे, ये ऐसे कैसे आ गया भाई। कहने लगे पिताजी बस यही तो है टेक्नोलॉजी, आप नहीं जानते आप भला जानते क्या हो इन सब चीज़ों के बारे में। तो इन्होंने कहा कि ये होता कैसे है। ए तो यहाँ पास भी नहीं है, ना उसके हाथ में फ़ोन है, सीधे सीधे वो यहाँ हमारे फ़ोन पर जो ये अभी बी के पास फ़ोन है, इस फ़ोन को लेकर के तो वो कुछ टाइप नहीं कर रहा है। तो बी ने समझा कि पिताजी वो अपने फ़ोन पर है उधर, वो उसका अपना फ़ोन है, वो अपना एक अलग व्यवहार उधर से कर रहा है, अपने फ़ोन में टाइपिंग कर रहा है, और बस वो उधर से भेजता है और इधर हमारे फ़ोन में दिख जाता है। बड़ा आश्चर्य है इसके लिए। हम लोगों के लिए तो आश्चर्य की बात नहीं है ना ये सब, हमारे लिए तो सामान्य बात है, लेकिन किसी पिता के लिए तो सच में एक बड़ी बात है जिसने आज तक ऐसी स्मार्टफोन की व्यवस्था और ऐसे कॉल्स मैसेजेस की कोई चीजें टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं देखी। पिता के मन में यही है कि यार बेटे, इसके हाथ में फोन है, ये हमारे पास भी नहीं है, फिर भी ये सब कैसे चल रहा है, हैरानी की बात है। लेकिन तंत्र ऐसा है, एक इंटरनेट की व्यवस्था ऐसी है, एक जाल ऐसा बिछा हुआ है तरंगों का, जिसके माध्यम से सेकंड के 100वें हिस्से में और पता नहीं कितने कम हिस्से में चीजें बहुत कम समय में इधर से उधर भेजी जा सकती हैं। कितना कुछ तकनीकी के माध्यम से हम सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठ के भी हम सेकंडों में कर सकते हैं, पल भर में कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सामने होने की आवश्यकता ही नहीं है, जिसके लिए हमें कॉपी पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो सब हो रहा है। जैसे ये बाहर का तंत्र इतनी शानदार तरीके से काम करता है, इतने बढ़िया ढंग से इतनी आश्चर्यजनक चीजें आज के समय में हो रही हैं, ये हमारे शरीर के भीतर, हमारे मन के भीतर ये तंत्र कितनी बारीकी से अनादिकाल से चल रहा है, हमको उसका पता ही नहीं है। जैसे सी नाम का व्यक्ति हैरान रह जाता है ये देख करके कि यहाँ बड़ा बेटा तो है ही नहीं बी के पास, ये तो बस फोन इसने बी ने पकड़ रखा है, और मेरा बेटा 100 किलोमीटर दूर है। कैसे यहाँ तक चीजें लिखी हुई आ गई, कैसे फोटो भेज दिया उसने, कैसे ये सब हो गया। तंत्र है, सीधी बात है। एक इंटरनेट है, जाल है, तरंगे हैं, नेटवर्क हैं, उनके माध्यम से ये सब चीजें हो रही हैं। अब कोई कहने लगे कि ऐसा कैसे हो जाता है जी, तो तकनीकी के जानकार लोग इन सब चीज़ों को बारीकी से जानते हैं कि कैसे ये व्यवस्थाएं काम करती हैं, कैसे क्षण भर में एक संदेश एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में पहुंच जाता है, कैसे डेटा सेंटर्स काम करते हैं, कैसे उनमें डेटा पहुंचता है, और कैसे वहां से उसका एक वेरिफिकेशन हो करके हमारे फ़ोन में आ जाता है। एकदम से नहीं आता सीधे सीधे हमारे फ़ोन में जब कोई मैसेज भेजता है, सब चीज़ों का पहले वेरिफिकेशन डेटा सेंटर्स में होता है, वहाँ हमारा सब डेटा जा करके स्टोर होता है, तब जा करके इधर हमारे फ़ोन में, या जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं तब पहुँचता है। वो भी सीधे नहीं आता। अब सोचिए, वो चला भी गया, वेरीफाई भी हो गया, और हमारे फ़ोन में भी आ गया, या जहाँ भेजना चाहते थे वहाँ चला गया, रिसीवर को रिसीव हो गया, सेंडर ने सेंड किया। इस पूरी प्रक्रिया में 1 सेकंड भी नहीं लगा, और इतना कुछ हो भी गया इस प्रक्रिया में। पता चला हमको? नहीं पता चलता। हमने किसी को फोटो भेजा तो केवल ऐसा नहीं कि हमने भेजा और दूसरे के फ़ोन में चला गया, 1 सेकंड भी नहीं लगता जाने में। लेकिन वो ऐसे नहीं जाता, उस फोटो को पहुंचने में बहुत सारी दूरी तय करनी होती है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, ऐसे ही नहीं पहुंच जाता। अब आप सोचिए, इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने में 1 सेकंड तक नहीं लगता, तो प्रक्रिया कितनी सूक्ष्म है। और एक गांव के व्यक्ति के लिए तो ये आश्चर्य की ही बात है। तो जब हम लोग यहाँ कक्षा में अस्मिता की बात कर रहे हैं, अस्मिता नाम के क्लेश को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो 1-2 दिन के प्रयास से हम ऐसा कैसे समझ लें कि ये समझ में आ जाएगा ये तंत्र भीतर का। आत्मा मन को कितनी जल्दी कमांड दे देता है, जबकि आत्मा मन से बहुत दूर है। कहने को कहते हैं जुड़ा हुआ है, बिल्कुल पास में भी हम कह देते हैं उसके संपर्क में है, लेकिन फिर भी है तो दूर ही, उससे सत्ता तो दूर ही है। आत्मा अलग है, मन अलग है। कमांड कब कब में देता है, कब कब में मन इंद्रियों से जाके जुड़ता है, इंद्रियों की वृत्तियां मन तक कब पहुंचती हैं, मन से कब एक संवेदना, एक इनपुट या एक इंफॉर्मेशन, एक डेटा, एक वृत्ति आत्मा तक कब पहुंची, सुख के रूप में, दुख के रूप में, बोध के रूप में। ये इतनी जो वृत्तियां हैं,
हम कहाँ इनका अंतर पता कर पाते हैं, हम उस सूक्ष्म से समय को कब नोट कर पाते हैं। और ये काम पता है कैसे होता है? मन के भीतर एक उदाहरण से बात को समझते हैं। आज स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी ने जो संदेश भेजा है, वो जब संदेश लिखते हैं तो वो सर्वत्र प्रचारित होता है सोशल मीडिया पर, है ना। तो आज एक बड़ा सुंदर संदेश उन्होंने लिख करके भिजवाया है कि जैसे एक तालाब में यदि पानी हिल रहा है, जैसे कंकड़ फेंक दें पानी में और पानी हिलने लगे, तो हम उसमें अपनी परछाई देख नहीं सकते। अगर हमको अपनी परछाई देखनी है तो कैसे दिखेगी? पहले पानी शांत हो जाए, जब पानी का हिलना डुलना, पानी की तरंगें बिल्कुल बंद हो जाएं, तो आराम से तालाब के किनारे जाएं और बिल्कुल आराम से हम उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। ये काम घर पे भी करके देख सकते हैं। किसी पात्र में जल भर लें, चेहरा साफ दिखने लगता है। अगर पानी को हिला दें तो चेहरा नहीं दिखता, क्योंकि पानी के भीतर हलचल है, चंचलता है। मन का मामला भी वैसा ही है। मन के भीतर अभी हलचलें बहुत हैं, मन के भीतर अभी तरंगें बहुत विकट हैं, बहुत भयंकर हैं। तो मन की तरंगें ज़्यादा हैं, चंचलता ज़्यादा है, क्षिप्त अवस्था है मन की, है ना। शास्त्र की भाषा में बात करें तो क्षिप्तता है, चंचलता है। तो फिर ये जो भीतर की इतनी सूक्ष्म चीज़ें हैं कि जब आत्मा की वृत्तियां अलग काम कर रही हैं, मन की अलग हैं, इंद्रियों की अलग हैं, संवेदनाएं कैसे जा रही हैं, इसको पकड़ पाना इतना आसान थोड़ी होगा। अब आप ये बाहर का सोचिए, जो मैंने उदाहरण आपके सामने रखा। अब हम जैसे नौजवानों के लिए, नई पीढ़ी के लोगों के लिए तो ये चीज़ें समझना बहुत आसान है। या किसी ने मान लीजिए तकनीकी की पढ़ाई की है, कोई आईटी का बंदा है, कोई व्यक्ति है जिसने उन तकनीकी किस्म की चीज़ों को बहुत बारीक स्तर पे जा करके पढ़ा, समझा, सीखा है, जिसने सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम किया है, वो बड़ी बड़ी आसानी से पकड़ लेगा। वो कहेगा इसमें ऐसा क्या है, ये चीज़ें काम करती हैं, ये चीज़ें काम करती हैं, इसमें ऐसे होता है, उसमें वैसे होता है। वो एक सेकंड में सब चीज़ों को पकड़ के बता देगा। और जिस व्यक्ति ने पहली बार स्मार्टफोन देखा है, वो तो आंखें फाड़ के देखेगा। वो तो सोचेगा, घंटों सोचेगा कि ये सब हो कैसे रहा है, न मेरी समझ में नहीं आया जी, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत देर तो उसे यही समझने में लग जाएगी कि 100 किलोमीटर दूर बैठा हुआ हमारा बेटा ऐसे कैसे हमको संदेश भेज सकता है या हम उसका संदेश पढ़ सकते हैं। वो तो हमारे ज़माने में चिट्ठियाँ लिखी जाती थीं, अब लिखेंगे और डाक खाने में डाल के आएंगे, कब 3 4 5 दिन में पहुँचेगी, फिर उधर से कोई उत्तर आएगा, 5 6 दिन उसमें लगेंगे, 10 12 दिन में जा कर के एक व्यवहार होता था हमारा। ये एक व्यवहार है 10 15 दिनों में, कि इधर से कोई बातचीत की, उधर से कोई उत्तर आया। और यहाँ एक सेकंड में ये तक हम पूछ लेते हैं कि कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, फोटो भेजना, दुखी तो नहीं हो, हंस रहे हो कि रो रहे हो, क्या हो, भोजन कर लिया नहीं किया, आज क्या खाया, एक बार भेजना, दिखाना, वीडियो कॉल करना। ये सब कुछ चीजें हम सेकंडों में कर रहे हैं, और वहाँ 10 10 15 दिन, कभी कई बार तो महीने लग रहे हैं, उत्तर ही नहीं आ रहा है। कहाँ है जी, चिट्ठी अभी आई नहीं है, वहां रह गई, ये हो गया जी, अभी ये समस्याएं चल रही हैं। तो ये तो इस व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना मामला समझना। गांव का सामान्य व्यक्ति है जिसको जानकारी नहीं है इन चीजों की। तो एक वो व्यक्ति जिसके सामने अस्मिता की बातें पहली बार हो रही हैं, जिसने अभी अनुभूति के स्तर पर अंतःकरण में उतरा नहीं है, आध्यात्मिक जगत की यात्राओं में वृत्तियों पर उतना काम किया नहीं है, मुश्किल तो होगा उसके लिए समझना। और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना ही एक बड़ा चैलेंज है किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए। अब जब तक तकनीकी किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आती, तो उसके लिए तो चैलेंज रहता है, वो नुकसान ही उठाता है वो ज़्यादातर, जब तक तकनीकी की जानकारी ना हो। जो लोग तकनीकी को पहले लपक लेते हैं, उसको सीख लेते हैं, वो उससे लाभ उठाते हैं, मजा उठाते हैं, फिर उससे बढ़िया से काम लेते हैं धूमधाम से, है ना। ध्यान से समझिए, जो लोग तकनीकी को पहले लपक लेते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, नए वर्जन आते हैं, नए अपडेशन आते हैं, उनको पहले ले लेते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं, वो बहुत लाभ उठाते हैं जीवन में, सच में लाभ उठाते हैं। और जो लोग कि अरे हम क्या सीखेंगे टेक्नोलॉजी, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो आध्यात्मिक है ना, या हम तो ग्रामीण हैं, हमको तो सामान्य रोटी सब्जी से मतलब है, हमारी तो बस फसल हो जाए, हमें ये फोन वोन मत सिखाओ। जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं ना, बाबा पापा आओ मैं फोन सिखा दूं। अरे हम क्या करेंगे सीख करके, छोड़ो, इनमें क्या रखा है, अब तो उम्र भी चली गई, अब क्या करेंगे। तो वैसे ही कोई एक सही समझदार आध्यात्मिक व्यक्ति जब किसी सामान्य व्यक्ति को वृत्तियों की बातें करे, संस्कारों की बातें करे, क्लेशों की बात करे, तो व्यक्ति भागता है, अरे छोड़ो अब क्या सीखना, अब तो उम्र तो चली गई,
अब क्या करेंगे इन सब चीज़ों को जान करके? क्यों उलझाते हो? सीधा बताओ, कोई सही सा फॉर्मूला बताओ, कोई सही रास्ता बताओ, कोई नाम ऐसा बताओ, कोई मंत्र ऐसा बताओ कि जिसका जप करें और भगवान मिल जाएं। अब इस उम्र में ये तर्क वितर्क मत करवाओ। ये ऐसे दिमाग लगाने वाली बातें हमसे नहीं होती। ऐसा करते हैं ना लोग, ये उलझाओ मत, उलझनों में मत डालो, मतलब इन चीजों को उलझन मानते हैं। जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, अंतर यात्रा जो करनी अनिवार्य है, करनी ही है, रास्ता है ही नहीं इसके अलावा और कुछ। क्योंकि और सुन रखा है बहुत कुछ कि एक लोटा पानी, एक लोटा जल, एक लोटा दूध, या अमुक धर्म स्थल की यात्रा, तीर्थ स्थल की यात्रा कर लो तो पाप कट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। बस वहां अटके हुए हैं कि कोई कृपा होगी और अचानक से कहीं भगवान दिख जाएंगे, गोदी में उठा लेंगे। बहुत कहानियां चलती हैं, झूठी कहानियां बना रखी हैं हमारे यहाँ तो। उन चीज़ों में रस आता है, उन चीज़ों में मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि उनमें मेहनत नहीं है। और हमारी आदत ही वो है कि कैसे भी करके फ्री में मिल जाए, कैसे भी करके मेहनत ना करनी पड़े और वैसे ही मिल जाए। धन कमाने के भी तो ऐसे तरीके खोजते हैं कि कोई ऐसा तरीका बता दो कि जिससे पैसा बहुत आए, मेहनत उतनी करनी ना पड़े, पैसे से पैसा बनाऊं मैं, पैसा ऐसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं एक झटके में पैसा आए। और खूब समझदार लोग, खूब अच्छे लोग ऐसे ऐसे धंधों में चले जाते हैं, ऐसे ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं, बहुत सारे होंगे, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, ऐसे ठीक भी नहीं लगता बोलना। तो वो सोचते हैं कि मैं यदि इधर जाकर काम करना शुरू करूं तो एक साथ इतना पैसा आ जाएगा, और उस काम में मेहनत नहीं है ज़्यादा। हाँ, दिमाग लगाना पड़ता है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक झटके में पैसा आता है जो धर्मपूर्वक है भी नहीं। और वो सोचता है कि देखो कितना पैसा कमा लिया, ये रास्ता बहुत बढ़िया है, अधर्म का रास्ता है। जल्दी लेने वाले एक झटके में पैसा ऐसे कैसे मिलता है? मेहनत लगती है, सीधी बात है, परिश्रम होता है, बहुत कुछ करना होता है, तब पैसा आता है। लेकिन एक झटके में चाहिए पैसा। वैसे ही अध्यात्म की दुनिया में भी हमको एक झटके में वो चाहिए जो अभीष्ट है हमको। ऐसे कैसे मिल जाएगा? कहानियाँ बहुत सुन रखी है ना कि उन्होंने ऐसा किया था जी तो नारायण मिल गए, वहाँ पे भगवान जी ने दर्शन दे दिए, ऐसे ही जा रहे थे तो ये हो गया, ऐसे ही कर रहे थे तो वो मिल गए थे, उन्होंने कहा 3 वरदान मांग लो, 2 वरदान मांग लो। ऐसी खूब कहानियाँ सुनते हैं हम, फिर वरदानों पे ही केंद्रित हैं। अगर अचानक से भगवान कहीं रास्ते में मिल गए, क्या वरदान मांगूंगा, तो वरदान सोच के रखे हुए हैं पहले से ही। हम लोग बड़े सोचते थे। बचपन से मुझे कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक था, तो उस समय बहुत सारी कहानियाँ सुनी, और वो ऋषि मुनियों के नाम पे बना रखी हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है। तो सामने भगवान जी ने आके पूछा कि वरदान मांग लो कोई। अब हमारी बड़ी रुचि रहती थी, क्या वरदान मांगे होंगे, तो कहानी को पूरा पढ़ते, ये वरदान मांगे कि भगवान ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अब फिर हमारे मन में भी ये चलने लगा कि जैसे इनको भगवान मिल गए, अगर हमें भी किसी दिन भगवान जी पल्ले पड़ गए तो क्या मांगेंगे? तो वरदान हम सोच के रखते थे, एक तो ये मांग लूंगा, एक ये मांग लूंगा और एक ये मांग लूंगा। अब बच्चे क्या वरदान मांगेंगे? बच्चे खाने पीने की चीजें मांगेंगे, कुछ और बेहतर कुछ और मांग लिया। ऐसा ऐसी मांगे हमारी होती थी उस समय। हम जो लोग हैं ना, आध्यात्मिक लोग, हम जो साधक लोग हैं, हम भी वही शॉर्टकट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा ही मामला मिल जाए, ये ज़्यादा उलझने ना हो, ज़्यादा तर्क वितर्क, पढ़ना लिखना, चिंतन मनन, प्रतिबोध बोध, ये तो उलझाने वाली बातें हैं, इनमें कौन दिमाग खर्च करे? खर्च तो करना पड़ेगा। बुद्धि तो ऐसे ही स्वच्छ होगी, मन तो ऐसे ही स्थिर होगा। जब तक इन पर काम नहीं करेंगे तब तक वो मसला हल होगा नहीं। इसलिए बिना उलझन के, धूमधाम से, सहज रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए, जीवन की बाकी जिम्मेदारियों को करते हुए, थोड़ा सा लगता है कि व्यर्थ की जिम्मेदारियां हैं तो उनसे हाथ खींचते हुए इधर बढ़ें, फिर धीरे धीरे काम करें। और इनमें धीरे धीरे ही काम होगा, एकदम से कोई लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। बस अंत में एक बात और आपसे मैं करना चाहता हूँ, छोटी सी बात है जो कल कक्षा के बिल्कुल अंत में हुई। जब कक्षा तो बंद हो गई थी, लेकिन बाद में एक माताजी ने एक प्रश्न किया तो उसी से एक बात निकल के आई थी, वो मैं आप सबके सामने आज रखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिर कक्षा को समाप्त करेंगे। माताजी ने अपना एक प्रश्न रखा कि
मन टिक नहीं पाता, कहीं टिकाना चाहते हैं, कहीं स्थिर करना चाहते हैं तो वहाँ से हट के मन अन्य अन्य विषयों पर चला जाता है। मन में वो स्थिरता बन नहीं पा रही है। तो बहुत सारे कारण हैं। एक तो मन को ठीक से समझा नहीं, दिनचर्याएँ अव्यवस्थित हैं, बहुत सारे कामों को एक साथ करने की बीमारी है हमारी, यानी ढेर सारे कारण हो सकते हैं उसके। उन पर चर्चाएँ हमने खूब की हैं योग दर्शन में, खूब चर्चाएँ हो चुकी हैं। लेकिन आज मैं आपको एक कारण बताता हूँ जो बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा मन क्यों चंचल ज़्यादा रहता है। हमारे मन में वो गहरी बातें या वो सूक्ष्म बातें क्यों नहीं आ पाती या क्यों हम गहरे विषयों पर उतना चिंतन मनन नहीं कर पाते हैं। जैसे इस समय 2:46 हो रहे हैं और इस समय हमारी कक्षा समाप्त हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2:50 तक जाती है। तो कितने लोग इस ताक में बैठे रहते हैं कि 2:50 जैसे ही होंगे एकदम से कक्षा से एग्जिट करेंगे, यानी जैसे ही प्रणाम होगा तो कक्षा से एग्जिट होंगे, क्योंकि 2:51 पर हमारी दूसरी कक्षा भी तो है, 2:55 पर हमारी दूसरी कक्षा भी तो है, वहाँ वो 2:55 पे एंटर कराते हैं और फिर वो उनकी कक्षा में नहीं जा सकते। या 3 बजे तो 3 बजे। तो हमने और कक्षाएं बहुत कर रखी हैं, ले रखी हैं कि वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, और वहाँ देरी से पहुँचे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है, दबाव बहुत है हमारे ऊपर। और ऋषि दयानंद ने तो कह रखा है कि इतना कुछ पढ़ना है, विद्योन्नति के लिए इतने सारे ग्रंथ तो हमको पढ़ने ही चाहिए, और सही भी बात है, वो पढ़ने भी हैं। एक आयु का दबाव है कि आयु उतनी बची नहीं है, इतना पढ़ना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, इतना सारा पढ़ रहे हैं, ये कक्षा वो कक्षा कक्षा सुबह 3 बजे से कितने लोगों की कक्षाएं शुरू होती हैं, कभी ध्यान की कक्षा, कभी सांख्य की, न्याय की, योग की, वैशेषिक की, उपनिषद अलग चल रहे हैं, कोई वेद पढ़ा रहा है वहां जाके जुड़ गए। दिन भर में पता नहीं कितनी कक्षाएं हम ले रहे हैं। इतना हम खा रहे हैं, पचाएंगे कब? बताइए, विचार कीजिए, इतना हम खा तो रहे हैं, पचाएंगे कब? कोई व्यक्ति बहुत सारा खाए जाए, उसको ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, घर में ये भी रखा है, ये भी खा लूँ, खा तो ले, कोई बात नहीं, खा लीजिए, भूख है खाइए। लेकिन एक सीमा तो होगी खाने की। खा लिया, चलिए ठीक है, खा लिया, इतनी सीमा थी, इतने तक खा लिया, बहुत बढ़िया है। पचाएंगे कब, पचेगा कब? आपके भीतर डाइजेशन सिस्टम इतना मजबूत है कि सबको पचा लेंगे? यदि है तो खा लीजिए, नाक तक भर करके, गले तक भर करके खूब खाइए धूमधाम से। लेकिन उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम तंदुरुस्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, कि भोजन के एक एक कण को पचा दे, सबका रस बना दे, धातुएं बना दे बढ़िया से। यदि नहीं पच रहा है तो ऐसे भोजन को करने का क्या लाभ? मल ही बनेगा, और मल छोड़िए, सड़ेगा भीतर, ऐसे ही निकल जाएगा। इतना खाने का कोई लाभ नहीं है, इतना मूल्यवान खा खा करके ऐसे ही निकाल दिया, सब व्यर्थ गया। वैसे ही हम यदि पढ़ रहे हैं और वास्तव में बुद्धि की क्षमता इतनी है कि इतना पढ़ने के बाद भी हमारे भीतर वो सामर्थ्य है कि इस पढ़े हुए पर हम खूब चिंतन मनन करने के लिए हमारे पास दिन भर में समय है, रात में समय है, इस पर चिंतन भी कर लेंगे। यदि हमने 6 घंटे कक्षाएं ली कुल मिला करके, तो अब हमारे पास 6 ही घंटे और हैं इन पर, सब पर चिंतन मनन के लिए, विचार करने के लिए। तो खूब कक्षाएं लें, कोई बात नहीं, बढ़िया से लें। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इस कक्षा में ना जुड़ें, यदि ऐसे लोग हैं तो। मैं तो बिल्कुल साफ मना करता हूँ। मुझे कोई ना भीड़ की आवश्यकता है, ना धन की आवश्यकता है कि आप धन देंगे या यहाँ से मुझे कोई बाकी लाभ होने वाले हैं, यश कीर्ति मिलने वाली है। मुझे नहीं चाहिए। आप यदि अभी कोई कक्षा करके आए और यहाँ से कोई कक्षा करने जाएंगे, तो यहाँ की जो बातें हुई हैं उन पर कब विचार करेंगे? या जो अभी अभी पीछे की कक्षा लेके आए होंगे 2 बजे से पहले, उस पर कब विचार करेंगे? वो भी कक्षा महत्वपूर्ण रही होगी। वहाँ भी पढ़ाने वाले ने बहुत कुछ बेहतर पढ़ाया होगा, बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया होगा। या अभी जो 3 बजे आपकी कक्षा होने वाली होगी, वो भी बहुत मेहनत करेंगे उधर, वो भी बहुत कुछ पढ़ाएंगे। बताइए, उनका कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? उस पर विचार कब करेंगे? इतना सारा कंटेंट इस संसार में है, और आज की दुनिया में तो बहुत सारा है, बहुत सारा, बहुत सारी विषय वस्तुएं हैं जो आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, हम पढ़े जा रहे हैं। कुछ तो भक्ति, यदि आप भक्ति भाव से पढ़ रहे हैं कक्षा में आकर, यहाँ या बाकी कक्षाओं में, कि कथा होगी, सुन लेंगे, कल्याण हो जाएगा, तो ये तो हमारे यहाँ तो नहीं होता है ऐसा कि कल्याण हो जाएगा ऐसे सुन करके, ये तो कभी नहीं होने वाला। जैसे होता है ना कि कथा हो रही होगी, चलिए कुछ तो शब्द पड़ जाएंगे कान में और शायद कल्याण हो जाए, क्योंकि हमने तो यही सुन रखा है कि
कथाओं को सुन लेने मात्र से ही हमारे यहाँ मुक्ति हो जाती है, ऐसी झूठी बातें खूब चलती हैं। हाँ जी, हम उस कथा में चले गए थे और वहाँ से ही हमारा कल्याण हुआ है। तो ऐसे तो नहीं होने वाली, इन चीज़ों पर विचार होता है। यहाँ हमारी वैदिक परंपरा में विचार की परंपरा है, मंथन होता है, मनन होता है, निदिध्यासन होता है। तो ये जो सारी बातें चल रही हैं, इनको लेकर विचार करें। यदि लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ना जोड़ें कक्षा में, बाकी कक्षाओं को कर लें। जितना आयु का प्रभाव है, जितना बुद्धि की क्षमताएं हैं, शरीर की क्षमताएं हैं, उन्हीं के अनुसार कक्षाएं लें। कहीं से पढ़ें, व्यक्तिगत पढ़ें, पुस्तकों से पढ़ें, लेकिन उतना ही पढ़ें जितना पचा सकें, जिस पर प्रतिबोध कर सकें। ठीक है जी, तो समय तो हो गया, मेरी बातें भी पूरी हो गई हैं। और भी बातें अभी आगे करेंगे इन सब विषयों को लेकर, लेकिन आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद परमपिता परमात्मा का। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।